बेटे उम्मीद, स्कूल तो जाते हो ना? जी, दूसरी क्लास में हूँ। मैं अपने दादा के साथ रहता हूँ। वो बीमार हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने को कहा है। तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? मेरे अब्बा ट्रक ड्राइवर थे। जब भी घर वापस आते थे, मेरे और दादा के लिए ढेर सारे तोहफे लाते थे। लेकिन एक बार जो गए तो फिर वापस नहीं आए। फिर कभी वापस नहीं आए, हमें अकेला छोड़ दिया। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। वादा करो सब कुछ उसे बता दोगे। फरिश्ता, हमारी बात हो चुकी है। वो एक बच्चा है। बहरान, उसे जानना चाहिए। उम्मीद का ये हक है। आज का दिन मैं उसके लिए यादगार बनाना चाहता हूँ। एक ऐसा दिन जो जिंदगी में कभी ना भूले। ठीक है? यानी तुम उससे... खुदा के लिए फरिश्ता। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। मुझे पसंद नहीं, लेकिन बहरहाल कोशिश करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहराम अंकल, ये तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, अगर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया तो ऐसे ही तुम्हारे लिए खरीदूंगा। लेकिन ये तो बहुत महंगी है। मेरे लिए नहीं बेटे, मुझसे जो बन पड़ेगा तुम्हारे लिए करूंगा। तुम मेरे बेटे हो। मतलब तुम मेरे मुंह बोले बेटे हो। मैं तुम्हारा सरपरस्त हूँ, तुम्हारा अंकल हूँ। उम्मीद बेटे, अपना गिफ्ट नहीं खोलोगे? हेलो जी, शुक्रिया जनाब। हसन, क्या हाल है? ठीक हो? दुकान पर हो? उम्मीद बेटे, दादा का क्या हाल है? उनकी दवाएं टाइम से देते हो ना? जी। मैं सदके जाऊं, बड़े हो गए हो। कल मैंने दादगर साहब से बात की है। कह रहे थे कल इमदादी कमेटी की तकरीब में तुम्हें इनाम देंगे, और फिर बहराम भी तुम्हें इनाम देने वाले हैं। शुक्रिया आपका। ये सलाद और कोल्ड ड्रिंक आपकी, शुक्रिया। और ये सलाद आपकी, और ये मेरी। स्पेशल पिज्जा भी बस तैयार है, समझो। मैं जरा हाथ धोकर आता हूँ। तुम फोन पर क्या बात कर रहे थे? कुछ खास नहीं। इस फोन का हमारी जिंदगी से ताल्लुक, और तुम कहते हो कि कोई खास नहीं। मैंने कहा ना मैडम, कोई खास बात नहीं। मैंने फोन किया था कि देखूं हसन दुकान पे है तो इसके लिए कुछ कपड़े ले ले। उसके बाद अल्लाह मालिक। इनका कितना हुआ? 19,000 तुमान। वाह वाह वाह, स्पेशल पिज्जा भी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप भी लीजिए, और ये लीजिए। शुक्रिया। जानते हो, जब हमारी और ये आपकी फरिश्ता आंटी से मंगनी हुई थी तो हमने जाकर पिज्जा खाया था। जरा सोचो, मैंने जिंदगी में कभी पिज्जा नहीं खाया था। एक टुकड़ा उठाया तो देखा पनीर इसी तरह धागे की तरह खिंच रही है। मैंने कहा लो भाई, हो गया काम, बेइज्जती हो गई। अब तो फरिश्ता साहिबा
निकल लेंगी यहाँ नहीं से। भाई, अब ऐसा भी नहीं हुआ था। उससे क्या कहा? मर्दों की बात है। तुम अपना पिज्जा खाओ। मजे का है ना बेटे? जमकर खाओ। जब मैं छोटा था तो मेरे अब्बा हमेशा दौरे पर रहते थे, मुलाकात ही नहीं होती थी और फिर बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गए। हमेशा मेरा दिल चाहता था कि अब्बा के साथ बैठूं, उनसे बातें करूं, अपने दिल की बातें कहूं, फुटबॉल खेलूं, उछलूं कूदूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो मैंने सोचा कि चलो ये सब अपने बच्चे के साथ करूंगा, लेकिन ऐसा भी ना हो सका। मतलब खुदा की मर्जी नहीं थी, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूं वो सारी आरज़ुएं फिर से जाग जाती हैं। जानता हूं तुमने बहुत तकलीफें उठाई हैं। ये जो मैं तुम्हें अपना बेटा कहता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे मरहूम बाप की जगह लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनके लिए तुम्हारे दिल में खास जगह है, बहुत खास। इस भरी दुनिया में तुम्हारे लिए तुम्हारे बहराम अंकल हैं, जो तुम्हें अपने बेटे की तरह चाहते हैं, एक पहाड़ की तरह तुम्हारे पीछे खड़े हैं। ये जान लो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। झूला झूलोगे? जाओ। आखिरकार उसे नहीं बताया ना? हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जो बात मैं अपने बच्चे से कहना चाहता था आज उससे मैंने कह दिया। वही बातें जो मैं अपने बाप के मुंह से कभी सुनना चाहता था। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है। चलो। हाँ तो उम्मीद बेटे, शुक्रिया। तुमने सोच लिया कि नहीं? नहीं, आपका शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका अदा करना चाहिए जो 100% मार्क्स लाए हैं। ये बहराम तो तुम्हें गिफ्ट देकर ही रहेंगे। तुम अभी बहराम को नहीं जानते हो, ये हर किसी को गिफ्ट थोड़ी देते हैं। मुझ बेचारी को देखो, 10 साल से इनकी बीवी एक बार भी गिफ्ट नहीं दिया। मौके का फायदा उठाओ और बता दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। साइकिल कैसी रहेगी? नहीं नहीं, वो तो बहुत महंगी है। उसकी फिक्र ना करो, ये लो। कल साइकिल के साथ मिलने आऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साइकिल तो बड़ी महंगी होगी। अल्लाह मालिक है। मैं गाड़ी की चाबी देकर आता हूँ। मेहदी यार, थैंक्स। कोई बात नहीं, जब भी गाड़ी की जरूरत हो आके ले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, साले ही हूँ। वालेकुम सलाम, खैरियत से? माफ़ कीजिएगा इंजीनियर साहब, आपने अभी तक चाबी वापस नहीं की। माफ कीजिएगा, कल सुबह दे दूंगा। सामान तो पैक कर लिया ना? पैक नहीं किया, बेच दिया।
माफ़ कीजिएगा इंजीनियर साहब, मैं तो हुक्म का बंदा हूँ। रियल एस्टेट वाले कह रहे थे जिन्होंने आपसे घर खरीदा है वो हफ्ते के आखिर तक अपना सामान ले आएंगे। जी जानता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। फिलहाल इजाजत दें। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज। कहने को तो तुम मेरे वकील हो, मुझे क्या मालूम तुम मुझसे इसलिए तनख्वाह लेते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि क्या करना है? क्या ये कैसी बातें कर रहे हो? 5 वर्षों से मैं मुसलसल तुम्हें तनख्वाह दे रहा हूं, 4 महीने से नहीं दे पा रहा हूं, तो तुम सबसे ज्यादा मेरे हालात जानते हो। कुछ नहीं हो सकता क्या मतलब है? तुम ये कह रहे हो कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं और तमाशा देखूं और मेरा दगाबाज पार्टनर उल्टे सीधे कागजात पेश करके सब कुछ हड़प कर ले? ये कैसी बातें हैं? सब कुछ बेच दिया, अब कुछ भी नहीं बचा। बहराम, अब हम क्या करें? कहाँ रहेंगे? गांव चले जाएंगे। यानी फिर से जीरो हो जाएं? हैं? सब ठीक हो जाएगा। मेरी आदत है 0 से 100 बना देता हूं। सोचो वो कारखाना क्या मुझे मिरास में मिला था? फिर से शुरू करूंगा मैं। वो भी इस उम्र में? क्या हो सकता है? तो क्या करूं? खुदकुशी कर लूं? खुदा तुमसे समझे स्फंदियार। अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। वो हमारा पैसा हड़प कर चुका है और अब कहीं बैठा हमारा मजाक उड़ा रहा होगा। कल सुबह ही इमदादी कमेटी चलना होगा। अच्छा अब्बा जान, बहराम अंकल ने आज मुझसे कहा कि मैं उनके बेटे जैसा हूँ। अब्बा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। असल में दिल ही दिल में मैं भी उन्हें अब्बा कहना चाहता था, लेकिन मुंह बनाया रहा ताकि आपको बुरा ना लगे। काश आप मेरे ख्वाब में आकर मुझे बताते कि मुझे बहराम अंकल को अब्बा कहने की इजाज़त है कि नहीं। अगर आपको मेरी बातों से तकलीफ हो रही है तो आप मेरे ख्वाब में आ जाएं और अपनी मर्जी बता दें, और अगर आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे तो आपसे वादा करता हूँ बहराम अंकल को अब्बा नहीं कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? शर्मिंदा ना करें जनाब। दादगर साहब, असल में मैं अपनी बीवी के साथ आपके पास आया हूँ ये कहने कि हम उम्मीद को बहुत चाहते हैं, लेकिन हम दिवालिया हो चुके हैं। क्या? असल में बहराम का पार्टनर हमारा सब कुछ ले गया, कारखाना बैठ गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम उम्मीद की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। लेकिन उम्मीद तो आप लोगों से बहुत वाबस्ता हो गया है। आप लोगों से पहले उसमें जीने की जर्रा बराबर भी तमन्ना नहीं थी। बिल्कुल मायूस था अपनी ज़िंदगी से। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है दादगर साहब। देखिए मैडम, उसे आपके पैसों से कहीं ज़्यादा ज़रूरत
आप लोगों की मोहब्बत की है। हमें भी उसकी जरूरत है। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिनों के लिए हमें गांव जाना होगा। हम उम्मीद के साथ नहीं रह सकते। उम्मीद से बात की थी? बहराम को उससे बात करनी थी, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए। उम्मीद जब पैदा हुआ तो उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। उसके वालिद ने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनका भी इंतकाल हो गया। उसकी नफ्सियाती हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उसका बीमार दादा भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। फिर हम उसे यहाँ ले आए। फिर वो आप लोग से मुतारफ़ हुआ। यह आप लोग की जिम्मेदारी है। आपको खुद उससे बात करनी होगी, उसे सब कुछ बताना होगा, सब सच सच। माफ़ कीजिएगा, इंतज़ार करना पड़ा। वो जिन खतूत के बारे में मैंने आपसे बात की थी वो सब इस डिब्बे में है। शुरू में जब उम्मीद की हालत बहुत ख़राब थी तो मैंने उसे कहा था कि उसे जो भी अपने वालिद से कहना है ख़त में लिखा करे। आप उम्मीद के सरपरस्त हैं, इसलिए खतूत को पढ़ने का आपको हक़ है, क्योंकि उन खतूत में आपके बारे में सब कुछ लिखा है। बस मैं यही कर सकता हूँ। उम्मीद है कि ख़त पढ़ने के बाद आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहराम, हम कल जाकर उम्मीद से बात करेंगे, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पत्थर का बना हूं? इतने बरसों के इंतजार के बाद हम उस रिफाही इदारे गए थे और फिर एक बच्चे की सरपरस्ती कबूल की थी। उस बच्चे की जिसका मैंने बरसों इंतजार किया। मुझे उससे बहुत लगाव है। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर यह नहीं कह सकता, उम्मीद बेटे माफ करना, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मैं दिवालिया हो चुका हूं। आज के बाद से मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूं। कल कोई और तुम्हारा सरपरस्त बन जाएगा जिसे तुम अंकल कहना। नहीं फरिश्ता, मुझसे ये नहीं होगा। तो फिर क्या करना चाहते हो? क्या फिर से दौलतमंद होने की एक्टिंग करोगे? इससे उससे पैसे, गाड़ी और कपड़े उधार लोगे ताकि अपने बेटे के सामने सर ना झुकाना पड़े? बहराम, मैं साथ नहीं दूंगी। उस बच्चे की ना माँ है ना बाप, कोई भी नहीं है उसका। मैं उसकी सरपरस्ती से इनकार नहीं करूंगा, उसी के साथ रहूंगा। क्या कह रहे हो बहराम? हमारे पास तो अपने खर्च के लिए भी पैसे नहीं है। तुम्हें इस बच्चे को हकीकत बतानी होगी। मैं ये नहीं कर सकता। तुम क्यों नहीं समझती? मैं नहीं समझती। बरसों तक माँ कहलाने की आरज़ू सीने में दबाए हूं। अकेली रही, मुंह बंद रखा ताकि तुम्हें बुरा न लगे, तुम्हारा दिल न टूटे। तुम नहीं समझ रहे। ये मैं हूं जो सारा बोझ उठाए हूं। बुलंद हौसला औरत होने की एक्टिंग कर रही हूं ताकि हमारा साथ बना रहे। तुम्हें लगता है कि वो मेरे लिए अहम नहीं है? मैं बता नहीं सकती पहली बार जब उसे गोद में लिया तो कैसा लगा। जब से वो आया मेरा सब कुछ बन गया है। बहरहाल वो मेरी जिंदगी है, कुछ मेरा बन गया। प्यारे अब्बू, सलाम अलैकुम। आपकी बहुत याद आती है। बहराम अंकल कहते हैं कि वो इस दुनिया से बहुत दूर नहीं हैं। कहते हैं कि खुदा और आप हमें देख सकते हैं, लेकिन हम आपको नहीं देख सकते क्योंकि हम अभी इस दुनिया में रहते हैं। अब्बू जान, शुक्रिया जो आप मेरे ख्वाब में आए।
मैंने जब आपको सफ़ेद प्राइड में देखा तो बहुत अच्छा लगा। आपका शुक्रिया जो आपने इजाज़त दी कि इस दुनिया में बहराम अंकल को अब्बू कह सकूं, और उस दुनिया में आप। अब्बू, बहराम अंकल बहुत अकेले हैं। फरिश्ता आंटी भी बहुत अकेली हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उनके साथ रहूं ताकि वो लोग कभी अकेले न रहें। मैं समझ रही थी 10 वर्षों से तुमने हाथ नहीं लगाया। 10 बरस हो गए हमारी शादी को। वक्त कितने जल्दी गुजरता है। कल तुमने अपनी रिंग बेची तो हम अपने बच्चे को घुमाने ले गए। आज मैं बेचूंगी ताकि साइकिल खरीदें। फरिश्ता, मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंची कि हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी न इस घर पर टिकी थी और ना ही मेरे और तुम्हारी उंगलियों की अंगूठियों पर। इसकी क्या हैसियत है, हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। हम लोग तो वही रहेंगे ना। हमें अपने बेटे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वादा करते हो? इस शर्त पर कि ये वादा करो कि अंगूठी कभी नहीं उतारोगी। मैं अभी इतना बेगैरत नहीं हूं कि अपनी बीवी की शादी की अंगूठी भी बेच दूं। फोन उठा धोखेबाज। क्या बात है? जानते हो मैं कहाँ हूँ? क्या फर्क पड़ता है? बहुत धोखेबाज हो, बहुत। 100 से ज्यादा बार तुम मुझे ये खिताब दे नहीं है, चुके हो। तुम्हारी आवाज टेप नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, वो पैसे मेरे अपने हिस्से के थे। तुमने मुझसे और फरिश्ता से सब कुछ छीन लिया। अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आज रात निकल रहा हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ। एक यतीम बच्चे की आह भी तुम्हारे ताक़ुब में है। अगर मेरी और फरिश्ता की बद्दुआओं से बच भी गए तो उस बच्चे की बद्दुआ से भाग नहीं सकते। मुझे डरा रहे हो? लगता है बुखार दिमाग पर चढ़ गया है। बेवकूफ कहीं का। कौन था? पागल बहराम। पागल? अगर पागल ना होता तो मैंने जो भी कागजात उसके सामने रखे उन सब पर ऊपर नीचे हर जगह दस्तखत न कर देता। लेकिन तुम्हारा तो फायदा ही हुआ ना। तैयार हो, गाड़ी आ रही है। मैं तैयार हूँ। हाँ निया, हाँ। बहराम किसी यतीम बच्चे की बात कर रहा था। तो? तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ, बहराम और फरिश्ते ने एक बच्चा गोद लिया है। एक लड़का है। क्या हुआ? कुछ नहीं, जाओ तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। मतलब जाओ और अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, टैक्सी आ रही है। हानिया, बिल बज रही, टैक्सी आ गई। इस्फान यार, आ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आजकल मेरी माली हालत ठीक नहीं है। मतलब
मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। तो देखो तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या आप अब मेरे अब्बू नहीं बनेंगे? अब्बू? हमारे स्कूल में एक कंपटीशन है, बच्चे अपने बाप के साथ टीम बनाएंगे और कंपटीशन होगा। आप कहें तो हम लोग भी हिस्सा लें। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आऊंगा। खूब गप्पे लगा रहे हो दोनों। चलना नहीं है क्या? कई दिनों से आपका नाम ले रहे हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इन्हें लगता है वो इस तरह से ठीक हो जाएंगे। आपका हिस्सा भी देना चाहते हैं। आप माफ कर देंगे? वो मेरे पैसे नहीं थे, मेरे बेटे के थे, इसीलिए उसके मालिक के पास वापस आ रहे हैं। मैं, फरिश्ता और उम्मीद इस फंदियार को माफ कर रहे हैं। उम्मीद से तो कुछ नहीं कहा था। जिंदगी में पहली बार तुम्हारी बात नहीं मानी थी। चलो अच्छा ही किया, लेकिन फिर ऐसा ना करना। जो हुक्म। प्यारे अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। ये ख़त मैं आपको लिख रहा हूँ ताकि आप खुदा तक पहुँचा दें, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप खुदा के पास हैं। खुदा से कह दें कि मैं उसे बहुत चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि वो मेरे जैसे बच्चों को बहुत चाहता है। कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा उनका ख्याल रखता है। खुदा ये मेहरबान से कह दें कि उम्मीद बहुत खुशकिस्मत है और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्यारे अब्बू, अब आप मेरी बिल्कुल फ़िक्र न करें। मैं ये ख़त पतंग पर चिपका दूँगा ताकि आप और खुदा तक पहुँच जाएं। ढेर सारा प्यार, आपका बेटा उम्मीद।